370 के बाद कश्मीर की फिजा जो बदली है, वो देश के लिए क्या संदेश है सर? हाँ मनीष जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कश्मीर हमेशा महत्वपूर्ण रहा इस देश के लिए, हर देशवासी के लिए। और 370 की तो बड़ी चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद कश्मीर में क्या हो रहा है और कश्मीर आज कहाँ है, इस पर मनीष जी कोई चर्चा नहीं होती। इस पर कोई चर्चा नहीं होती। और राहुल गांधी जब कांग्रेसी कहीं इकट्ठा करते, कभी दिल्ली में अभी जब हो गया था तो वहां कश्मीर में भी इकट्ठा कर लिया था। वो कुछ किराए के भाड़े के जो कश्मीरी पंडित, मैं उनको किराए के भाड़े का क्यों कह रहा हूँ ये भी बताऊंगा, तर्कों के साथ बताऊंगा। कि पंडित खड़े होकर कि मोदी ने कुछ नहीं किया, इससे बढ़िया तो कांग्रेस थी। तो आज जो हम लोग तथ्य बताने जा रहे हैं वो अद्भुत हैं मनीष जी। कुछ चीजें तो 40-50 साल बाद हुई है कश्मीर में, और कुछ चीजें तो आजादी के बाद पहली बार हुई हैं। आजादी के बाद पहली बार हुई है। ये नरेंद्र मोदी ने 2019 के बाद समझिए 3-4 साल में ये करिश्मा करके दिखाया। मोदी शाह और डोवाल की तिकड़ी, दोनों तीनों आदमी को। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की पहल है, वही उन्हीं का नेतृत्व, उन्हीं का मार्गदर्शन है। अद्भुत मनीष जी, अद्भुत। सबसे खास तो मनीष जी अब की शिवरात्रि पर जो शंकराचार्य का मंदिर है, शंकराचार्य की पहाड़ी पर श्रीनगर में, वहां सर्वाधिक भीड़ उमड़ी और उसको कश्मीर के अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया, अपनी सुर्खी बनाया। दूसरा एक शिव खोड़ी मंदिर है, रियासी में है, वो भी बड़ा आतंकग्रस्त रहा है। वहां पर तो लाखों की भीड़ उमड़ी। शंकराचार्य मंदिर में तो थोड़ी जगह सक्रिय सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ा है। दर्शकों को दिखा दीजिए मनीष जी। ये बगल वाली भीड़ जो है शंकराचार्य मंदिर की है। अलग अलग फोटो दिखा दीजिए मनीष जी तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा दर्शकों को। ये शिव खोड़ी जी। मंदिर है, अभी इसकी बताऊंगा मनीष जी कैसा ये उसमें था। ये शिव खोड़ी मंदिर है रियासी जिले का। करीब करीब 10 से 12 लाख आदमी पहुंचा दर्शन करने के लिए इस वर्ष, पिछले जो बीता हुआ वर्ष है। और मनीष जी शंकराचार्य मंदिर में तो इक्का दुक्का व्यक्ति जाता था, इक्का दुक्का व्यक्ति। जो दूसरा वाला है वो दूसरा मंदिर दिखा दे पहले मनीष जी। ये इसके बगल में खबर भी लगी हुई है, ये शंकराचार्य मंदिर है भैया। इसका महत्व आप इससे समझ सकते हैं कि मनीष जी इस पहाड़ी पर स्वयं शंकराचार्य ने ही महादेव की स्थापना की थी, इसीलिए उसका नाम भी शंकराचार्य पहाड़ी है। और इस क्या बात है। मंदिर को भी, इसको मंदिर को भी शंकराचार्य का मंदिर कहते हैं। और उन्हीं उन्हीं के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, यानी समझ लीजिए जैसे केदारनाथ में हम बाबा शंकराचार्य ने किया था बाबा का वहां पे स्थापन, वैसे ही ये कश्मीर में ये जगह थी। समझिए कितनी पवित्र जगह है, ये कितनी महत्वपूर्ण है हिंदुओं के लिए। लेकिन ये वीरान हो गई थी, ये वीरान हो गई थी। आप देख लीजिए लाइन लगी हुई है बगल में, कश्मीर के अखबार की खबर है फोटो के साथ कि क्या स्थिति वहां रही। इस तरह से लाइन लगी इस शिवरात्रि पे। और मनीष जी दर्शकों को बता दूं कि मैं 79 में भी कश्मीर गया था, तब बहुत किशोरावस्था थी, लेकिन मुझको अच्छे से याद है। तब भी ये मंदिर कोई बहुत ज्यादा रौनक वहां नजर नहीं आती थी। उसके बाद तो उसके बाद तो बहुत दूसरी कहानी है। जो उसका जाना हुआ तो सुनसान था। अभी 2012 में जब गया तब भी इक्का दुक्का लोग होते थे, वो भी नीचे पूरी गहरी तलाशी, तलाशी के बाद बिल्कुल जैसे आप कहीं दुश्मन देश में जा रहे हो, इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती थी। उस शंकराचार्य में ऐसी शंकराचार्य मंदिर में ऐसी भीड़ उमड़ी है। तो ये तो मनीष जी एक मैंने शुरुआत का परिवर्तन बताया, अभी बड़े परिवर्तन बताता हूँ। तो दर्शक ये जान ले कि ये बदला है। उसके अलावा अभी भाई बहन गए थे तो आपने देखा होगा कैसे एक दूसरे को बर्फ मार के, गोला मार के खेल रहे थे। कहीं लग रहा था कि ये जेड प्लस सिक्योरिटी वाले लोग हैं, जो दिल्ली में जेड प्लस सिक्योरिटी में घूमते हैं पूरे देश में, वहां कश्मीर में कितना मुक्त होकर, चाहे वो लाल चौक हो और चाहे स्टेडियम हो। लेकिन मनीष जी वो टेलर था, वो पोस्टर था, ये शुरुआत थी। अब की मनीष जी जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है कि पिछले साल 2022 में कश्मीर में 1 करोड़ 88 लाख पर्यटक पहुंचा, और इसने सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी आजादी के बाद से लेकर अब तक इतना इसका आधा नहीं पहुंचता था। 1 करोड़ कभी हो जाता था तो बहुत बड़ी बात होती थी, अन्यथा वही 70-80 लाख में घूमा करता था जब बहुत शांति थी तब। और 47 के बाद ये 2023 में पहली बार 1 करोड़ 88 लाख पर्यटक पहुंचा है। और इसमें जो मनीष जी सबसे खास बात है कि उन 1 करोड़ 88 लाख पर्यटकों में से 91 लाख पर्यटक विदेशी है, हम्म। विदेश फॉरेन टूरिस्ट है 91 लाख। जरा सोचिए आपकी विदेशी तो कहीं अगर जरा सी भी गड़बड़ी की आशंका होती है, अशांति की आशंका होती है, तो उनके उनके देशों से एडवाइजरी मिल जाती है।
और वो खुद बहुत सतर्क रहते हैं, ऐसी जगह वो नहीं जाते। तो अब की 91 लाख टूरिस्ट पहुंचा है कश्मीर, कि काया बदल दी। तो मैंने कहा एक तो ये घटना है जो आजादी के बाद पहली बार हुई, और मनीष जी जो दूसरा घटनाक्रम है वो इससे अद्भुत है। वो इससे अद्भुत है जो मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी कश्मीर में ये दिन भी आएगा, कि मनीष जी अब की, क्योंकि इतने ज्यादा टूरिस्ट थे, तो अब की वहां पर यह व्यवस्था की गई थी कि जहां आप घूमने जाए वहां के स्थानीय नागरिकों के घर में रुकें। और उसमें गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव को इस तरह की जो जगह थी, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट गया था यहाँ से, वो लोगों के घरों में रुका है, वहां स्थानीय घरों में। जरा कल्पना करिए, एक वो दौर, इस पूरा दौर था 90 के बाद लेके 2014-15 तक, कि टूरिस्ट जो जाता भी था कुछ दुस्साहस कर लेते थे। जैसे 2012 मई दुस्साहस करके गया था, तो होटल ऐसा ढूंढते थे कि जो जरा सुरक्षित जगह पे हो, वहां पे पुलिस का पहरा हो। वो सब कुछ छोड़ के वहां के स्थानीय नागरिकों के घरों में रुकवाए गए। उसको जो वहां के राज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने उस योजना का नाम ही रखा कि घर में टिकिए, घर में रुकिए। ये योजना का नाम था, और उस योजना का भरपूर लाभ दर्शनार्थियों ने भी लिया। देखिए, आप लोकल आदमी के साथ जब रुकते हैं तो उस जगह का आनंद आपको अलग हो जाता है, क्योंकि उसको आपको वहां पे कुछ ऐसी जानकारियां मिलती हैं जो आपको नहीं मिल सकती, किताबें पढ़ के नहीं मिल सकती, गूगल पर नहीं मिलेंगी। वहां के लोकल होते हैं, तो उन लोकल लोगों के यहाँ वो टूरिस्ट रुके। और सबसे खास बात है कि उससे जिन लोकल लोगों के यहाँ रुके, उनकी कमाई हुई मनी, उनकी कमाई हुई। उनको भी लगा कि टूरिस्ट आता है तो हमारे लिए खजाना खोलता है। तो ये दो बड़े परिवर्तन थे, कि एक तो इतिहास में पहली बार इतना टूरिस्ट आया, और शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था की हालत क्या है कश्मीर में, ये आप इससे समझ लीजिए। कि मैं तो गया था सोनमर्ग और कोटरगांव करके है, या पहलगांव है, ये मतलब एक इंटीरियर में लोगों के घरों में टूरिस्ट रुके, बेखौफ रुके। इससे आप समझ लीजिए कि वहां सफाया हो चुका है अलगाववादी तत्वों का, आतंकवादी तत्वों का। इक्का दुक्का कहीं जो आ जाते हैं तो कुत्ते बहुत वो मारे जाते हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो कुछ कुछ बच गए थोड़े बहुत, तो वो भी बहुत कम है। लेकिन ओवरऑल क्या सिचुएशन है। उसके अलावा मनीष जी, 90 के बाद पहली बार वहां पे सिनेमा हॉल खुला, और वो हाउसफुल जा रहा है श्रीनगर का। इन आतंकवादियों ने, इन कट्टरपंथियों ने, अलगाववादियों ने जब कश्मीर में सारे सिनेमा हॉल बंद करवा दिए थे। तो ये और इसका मनीष जी पूरा श्रेय एक आदमी को जरूर दिया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल और अमित शाह की तो जो रणनीति है, वो वहां पर उसका ये परिणाम है। लेकिन मनीष जी, उसको जमीन पर उतारना, और उसका लाभ जनता को भी मिले और देश को भी मिले, इसका पूरा श्रेय वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, ये उनको जाता है मनीष जी। वो जो उन्होंने जनता से अपना विश्वास का जो संबंध बनाया, जो संपर्क बनाया, वो अद्भुत बनाया, वो अद्भुत बनाया। क्योंकि कुछ लोग बोले, जम्मू में उनसे बात होती है तो वो भी उनके दीवाने हैं। तो ये मनोज सिन्हा ने अपनी प्रशासनिक कुशलता, प्रशासनिक क्षमता ये दिखाई। और ये भी समझ में आया मनीष जी इसके बाद, कि वो जो एक लंट पहुंच बैठा दिया था नरेंद्र मोदी ने, वो भी किसी रणनीति के तहत बैठाला गया था, सतपाल मलिक नाम का, जो बहका था बहुत बुरी तरीके से, बाद में भी बहुत बहका। उसको हटाकर क्या उन्होंने क्या रिप्लेसमेंट किया है। वो क्या चाहते थे, एक राज्यपाल से कितना, और कभी आपने मनोज सिन्हा को बयानबाजी करते हुए नहीं सुना होगा, वो आके वाहवाही लूटते हुए नहीं सुना होगा। लेकिन उन्होंने इतिहास बदल दिया, कि किस तरह से वहां पे राज्यपाल वहां मौज लेते थे मनीष जी। लेकिन उन्होंने काम किया, और उस काम के परिणाम ये मिल रहे, जो ये मैंने अभी वृतांत बताया, ये अद्भुत है। और उसके अलावा मनीष जी, दर्शक ये समझ ले कि 2014-15, जो 2014-15 को जब ये विदा हुई कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, ये जो अक्सर पीडीपी पीडीपी के नाम से छाती पीटा करते हैं, तो ये नहीं बताते कि 6 साल हमने पीडीपी के साथ भी हनीमून मनाया, और 6 साल हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी हनीमून मनाया। और 47 से बढ़ते 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 मनीष जी, 2014-15 में कश्मीर की जीएसडीपी जो थी, ग्रास स्टेट डेवलपमेंट, क्या कहेंगे उसको, जैसे हमारे जीडीपी होती है, वो जीएसडीपी, वो मनीष जी 98,000 करोड़ की थी कश्मीर की। 98 सकल घरेलू उत्पाद जिसे आप कह लें हिंदी में, कि वो जो था वो 98,000 करोड़ का था।
और मनीष जी इस 2021-22 से जो मार्च गुजर गया, समझिए 15 से 22 7 साल में 47 से 15 तक जो थी वो 98,000 करोड़ आई थी बढ़ते बढ़ते, और 7 साल में मनीष जी आज की तारीख में 1,95,000 1,91,000 करोड़ है। यानी जितनी इन्होंने बढ़ाई थी करीब करीब उससे दुगनी उतनी इन्होंने 7 साल में बढ़ा के दिखाई है। ये जो पूछते हैं ना कि पीडीपी के साथ सरकार बना के भाजपा ने क्यों बना ली, इसलिए बना ली थी। और उसी के वो जीडीपी बढ़ने का, जीएसडीपी बढ़ने का परिणाम यह है कि इसीलिए जनता में विश्वास, जनता को वहां लाभ मिल रहा है मनी, वहां पे आम आदमी को लाभ मिल रहा है। और उसकी समझ में आ रहा है कि 70 साल तक इन लोगों ने कैसे लूटा था। ये अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती खानदान और बच्चे खुचे जो कांग्रेसी वहां दुमछल्ले बने रहते थे, तो वो उन्होंने तो सपने में नहीं सोचा था कि ये होगा और 7 साल के अंदर होगा। मनीष जी जो पत्रकार है, जरा सभी जिनको आइडिया है कि जीडीपी बढ़ने का परिणाम आम जनता को कैसे मिलता है, और यहाँ 7 साल में दुगनी हो गई। जहां वो 47 से रेंगते 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 98,000 करोड़ पे पहुंची थी, आज 1,91,000 करोड़ पे है जम्मू कश्मीर की सकल घरेलू उत्पाद जो है राज्य का। तो ये आप ये बड़ा परिवर्तन है। और दूसरा परिवर्तन मनीष जी कि जो घाटी की आबादी है वो 60-70 लाख है, जो कश्मीर घाटी की आबादी है, और उसमें से 45 लाख लोगों को जो रोजगार है वो सेब सेब से मिलता है। सेब वहाँ की मेन फसल है, सेब ही उगता है, वही उसी से उनकी कमाई, कुछ तोड़ते हैं, कुछ पैक करते हैं, कुछ बेचते हैं, ये होता है। और उसमें जो मनीष जी सबसे बड़ी समस्या उनके सामने होती थी कि भाई फल है वो सड़ जाएगा, अगर वो बिका नहीं या रखने की जगह ना हो तो सड़ जाएगा। तो वो फिर वो नुकसान उनको हर साल झेलना पड़ता था, और ये 70 साल की कहानी थी 47 से 2015 तक। और उसकी वजह क्या थी? ये अब्दुल्ला बाप बेटे इनके बाप के बाप शेख अब्दुल्ला, उनका शासन रहा, मुफ्ती का शासन रहा, कांग्रेस का शासन रहा। और आप चौंक जाएंगे कि 47 से 2015 तक जो सेब के स्टोरेज की व्यवस्था थी, कोल्ड स्टोरेज कह लीजिए, वो मनीष जी 25,000 टन की क्षमता थी कश्मीर श्रीनगर में। तो वो 25,000 टन बहुत जल्दी खत्म हो जाता था, और उसके बाद फिर वो हाय तौबा होती थी, या तो सड़ जाता था या जैसे तैसे औने पौने दाम पे बेचो। और मनीष जी 2015 में जो क्षमता 25,000 टन की थी, वो आज की तारीख में 2,25,000 टन है। ये नरेंद्र मोदी ने वहां पे कमाल किया है, या वहां के राज्यपाल को। तो आम जनता क्यों नहीं जुड़ेगी, क्यों को दुश्मन की निगाह से देखिए? इसलिए कश्मीर में शांति है, इसलिए कश्मीर में शांति है। और मैंने बताया ना कि ये तो कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि यहाँ का टूरिस्ट जाए, वहाँ के स्थानीय नागरिकों के घरों में रहे, और एक आध नहीं बहुत बड़ी संख्या में। और अभी 10 फरवरी को मनीष जी गुलमर्ग में नेशनल विंटर गेम्स हुए हैं 10 फरवरी से। तो ये आज से सोच जरा, आज से 4-5 साल पहले चली जाइए, जब ये बुरहान वादी के नारे लगते थे, पत्थर चलते थे, और ये बरखा दत्त और रवीश कुमार उनके बड़े बड़े इंटरव्यू दिखाते थे और बताते थे कि वहां बड़ी बेरोजगारी है, इसीलिए आतंकवाद है। उसमें कोई कल्पना कर सकता था? एक अकेला आदमी तो घूमने नहीं जा सकता था। वहां नेशनल गेम्स हुए हैं गुलमर्ग के अंदर, अभी 10 फरवरी, मुश्किल से समझिए 15 दिन हुए तब शुरुआत हुई थी। तो ये बदला है कश्मीर में, और इसका मनीष जी सबसे बड़ा महत्व एक और दर्शक समझ लें, जिसका हम लोग कल जिक्र कर रहे थे कि कश्मीर से बिल्कुल लगा हुआ राज्य है पंजाब। कल हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा की, वहां आग लगी हुई है, वहां अराजकता, आतंक का नंगा नाच हो रहा है। और दूसरी तरफ जो दूसरा बगल है जम्मू कश्मीर का, वो तो पाकिस्तान है, जो रात दिन केवल किसी ना किसी तरह से इसी जुगाड़ में लगा है कि आतंक यहाँ पे एक्सपोर्ट करो। इतनी विपरीत परिस्थितियों में, इतनी विषम परिस्थितियों में कश्मीर में कमाल करके दिखाया है इस देश के प्रधानमंत्री ने। गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो खैर, वो तो उनके लिए क्या कहा जाए, लेकिन उसको जमीन पर उतारा मनोज सिन्हा ने। तो इन चारों लोगों को बहुत धन्यवाद। पूरे देश के लिए कश्मीर सबसे बड़ा सरदर्द था पिछले 30 सालों से, और जिन लोगों ने कश्मीर फाइल्स देखी वो जानते हैं कि वहां क्या माहौल था। उस माहौल से आज की तारीख में ये माहौल वहां पे आया है। और मनीष जी एक हम लोग खत्म करें इस कश्मीर के टॉपिक को, एक उसका कारण भी बता दूं कि ये जो अक्सर कहते हैं ना राजनीतिक संरक्षण, तो मनीष जी मैं 2008 में जब जम्मू में पेपर में था वहां पे, तो हमारे जो संपादक जी थे उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी।
तो 8 या 9 सिपाही रहते हैं वायु श्रेणी में। तो वो क्योंकि संपादक जी से बहुत सम्मान करते थे, तो उसकी वजह से उन सिपाहियों से उस पूरे जत्थे से मैं बड़ा फेमिलियर हो गया था। तो अक्सर नीचे सिगरेट पीने, चाय पीने जब नीचे आता था तो उनके साथ बैठ जाता था, उनसे पूछा करता था। तो मैंने उनसे कहा कि यार, ये तुम लोग इतनी बड़ी फोर्स हो, इतने और हथियार रहते हैं, ये काबू क्यों नहीं कर पा रहे हो वहां का आतंकवाद, क्या वजह है? तब उनका जो हेड था उसने बताया था मनी, उसने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं है कि वो बड़े बहादुर हैं या बड़े चालाक हैं, कहे हमारे हाथ पांव बंधे हुए। तब उसने मनीष जी बताया था, तब ये मुफ्ती और कांग्रेस की सरकार थी। ये याद बता दूं दर्शकों को, मैं 2008 की बात कर रहा हूँ। तो 2000 उसने कहा कि एक उसने वहां का लोकल टेररिस्ट का नाम बताया था। उस समय उसका बड़ा वो दहशत थी। कहें उसके पीछे हम लोग पड़े हुए थे और पूरी सर्विलांस लगी हुई थी। कहें अचानक एक दिन उसका फोन, हम सर्विलांस करते करते जब पहुंचे तो वो कैबिनेट मिनिस्टर के बंगले में उसकी लोकेशन मिली। और जब वहां उनके भी रहते कि जब हमने उसका पूरा किया तो पता चला कि अंदर वो बैठा हुआ है। तो कहे हम लोगों ने प्लान बनाया कि बंगले में तो नहीं घुसेंगे, चलो बाहर घेरा कर लेते हैं, जब निकलेगा तब इसका एनकाउंटर करेंगे या इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। कहे लेकिन घंटे भर बाद जब वहां से मंत्री जी की कार निकली तो पीछे की सीट पे मंत्री जी के साथ वो बैठा हुआ था। कहे ना तो हमारी औकात थी कि हम उस कार को रोक सके, ना उस पर हम गोली चला सकते थे। तो करा ये सकते थे। हाँ, कश्मीर में आतंकवाद क्यों था और किस तरह से आतंकवाद के बहाने नेता लूट रहे थे, ये मैं बता रहा हूँ। मेरी खुद उस पुलिस वाले से बातचीत हुई थी, जम्मू कश्मीर पुलिस के वो इंस्पेक्टर था, कि ये स्थिति थी। उस स्थिति को जब बदला गया तो आज की स्थिति आप जाओ, दर्शक जान ही रहोगे कि ये वो कोई गलत नहीं कह रहा था। क्योंकि यासीन मलिक जब मनमोहन सिंह का मेहमान बनकर प्रधानमंत्री आवास मिल जा सकता है, तो वो आतंकवादी अगर किसी कैबिनेट मंत्री के यहाँ बैठ कर नाश्ता पानी रोटी तोड़ रहा था तो उसमें कौन सा चौंकने की बात है। और 70 बिल्कुल साल सही। इन लोगों ने कश्मीर को ऐसे ही जलाया। और अभी शुरुआत है। नरेंद्र मोदी का एक प्रयोग है जो फिलहाल बहुत सफल हुआ है, और अगर ये प्रयोग आगे जारी रहा तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। वो मैंने कहा ना, कितनी विपरीत परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं। किसी के बिल्कुल सवाल हो सर, मनीष जी, आपने दर्शकों से ले लीजिए। बहुत, जी। इसीलिए सर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही है और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है कि कैसे मुश्किल है। और इसीलिए जब कुछ हाँ, व्यूअर्स ये कहते एक हैं हाँ कि 9 साल में क्या हुआ है, बहुत सारे लोग बहुत कई बार दुखी हो जाते हैं बहुत कि हमने चुना है, रातों रात नहीं होता है सब कुछ। इतना गंध मचाया हुआ है कि इस खेल को खत्म करने में समय लगेगा। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ मनीष जी, एक बहुत जरूरी बात बता दूं। जिस शंकराचार्य मंदिर और शंकराचार्य पहाड़ी की बात मैंने की, ये दर्शक जान लें कि ये यही बाप बेटा अब्दुल्ला और मुफ्ती की सरकार और कांग्रेस इनमें बराबर की साझीदार। इनकी बिल्कुल। सरकारों ने मनीष जी उस पहाड़ी का नाम ही बदल दिया था। शंकराचार्य पहाड़ी जो हम्म। है उसका उसका नाम इन्होंने बदल दिया तख्ते सुलेमान, तख्ते सुल्तान। तख्ते सुल्तान का वहां बोर्ड लगा था और उसको उसका इतिहास पढ़ाया जाता था कि यहाँ यहूदियों को कब्जा था और फिर एक कोई मुगल शासक आया और उसने मार के उसको भगा दिया। तो ये तख्ते सुल्तान है। शंकराचार्य का तो नाम ही मिटा दिया गया था उस कश्मीर मंदिर से। अभी पता नहीं, अब तो हटवाया गया होगा मेरे ख्याल से अवश्य। तो ये सोचिए कि ये किस तरह से देश के दुश्मनों को, हिंदुत्व के दुश्मनों के साथ ये हमजोली थे, ये उनके साथ रंगरेलियां मना रहे थे। और ये कांग्रेसी आज जब ताना देते हैं कि भाजपा ने तो पीडीपी के साथ सरकार बना ली थी, मनीष जी मेरी फेसबुक गवाह है, मैं कई बार बता चुका हूं कि जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन मैंने भरपूर स्वागत किया था। मैंने कहा था इससे बेहतरीन निर्णय नहीं हो सकता और इस सरकार का मैं पूरा समर्थन करता हूं, इस राजनीतिक समझौते का। और उसका सुपरिणाम आज देश भोग रहा है। और कांग्रेसियों को आग क्यों लगी थी? क्योंकि ये जान रहे थे कि इसका परिणाम क्या होगा, ये भी समझ रहे थे। इनकी चोरी बिल्कुल खुल सर। गई, इनकी लूट खुल गई इन 7 सालों में। बिल्कुल सर, और आपने जो इशारा किया कि किस तरह से नेताओं का संरक्षण होता है, वो भिंडरवाला में भी दिखा। लेकिन वो इतिहास की बात है। आज मैं विश्लेषण कर रहा था जब पंजाब पे अमृतपाल, जिसके लिए आपने कल बताया कि 29 साल का है, एक चिरकुट सा व्यक्ति, आज मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने एक शो किया, ये दीप सिंधु का साथी था। बाद में दीप सिंधु ने इसे ब्लॉक कर दिया था। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि अमृतपाल पाल जैसा चिरकुट, जो जिसकी कोई गाथा कहीं नहीं है कि उसकी वीरता का, कहां उसने क्या कुछ किया है, केजरीवाल कैसे उसे बड़ा बना रहा है। और कल को यदि केजरीवाल के दिल्ली मुख्यमंत्री निवास में यदि मिल जाए आपको ये, यदि ये कल भगवंत मान के घर पे मिले, तो इसे कैसे पंजाब पुलिस एनकाउंटर कर पाएगी। तो पंजाब पुलिस
ने घुटने नहीं टेके इसके सामने में। दरअसल अमृतपाल को बड़ा बनाया गया, ऐसे ऐसे चिरकुट आतंकियों को जम्मू में बड़ा बनाया गया, उसका खौफ पैदा किया गया और उसके साथ मिलकर के सत्ता और सरकार का खेल खेला गया। यही अक्सर होता है।